हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब। तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसराइल ने हसन नसरुल्लाह को भी नहीं छोड़ा। मिडिल ईस्ट में पूरी रात अफरा तफरी का माहौल बना रहा। 12 या 12:30 बजे के करीब इसराइल की एयरफोर्स ने लेबनान के बैरूत पर हमला कर दिया। और यह जो हमले किए हैं इसराइल की एयरफोर्स ने, ये इतने ख़तरनाक थे कि 6 गगनचुंबी इमारतों को मिट्टी में मिलने में कुछ ही सेकंड लगे। 6 गगनचुंबी ऊंची ऊंची टावर बैरू के दक्षिणी महानगरों में बने हुए थे। इसराइल की एयरफोर्स ने 10 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। उन टावरों पर ये जो बंकर बस्टर बम होते हैं ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि ज़मीन के अंदर भी कोई बंकर बने हुए हों तो उनको भी तहस नहस कर देते हैं। ख़तरनाक बम इसराइल की सेना ने गिराए। पल भर में देखते ही देखते ऊंची ऊंची इमारतें ज़मींदोज़ हो गईं। बात यहीं पर नहीं रुकी। पूरी रात हाहाकार बस इस बात को लेकर मचा रहा कि इसराइल की एयरफोर्स ने ये जो हमले किए हैं, इन हमलों में हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। हिजबुल्लाह के जो टॉप लीडर हैं हसन नसरुल्लाह और उनके उत्तराधिकारी और कुछ और अधिकारी इन्हीं बिल्डिंगों के नीचे बंकर में छुपे हुए थे। हमले करने के फ़ौरन बाद इसराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बयान जारी कर दिया गया कि हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि हसन नसरुल्लाह इन्हीं बिल्डिंगों के नीचे बंकर में छुपे हुए थे। हमें जो जानकारी मिली थी उसी के मुताबिक हमने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। 10 बंकर बस्टर बम गिराए जिसमें हसन नसरुल्लाह की मौत का हमें पूरा अंदेशा है। अब भाई वहाँ पर बहुत सारी मीडिया मौजूद थी। अमेरिका की भी मीडिया मौजूद थी। उसने चलाना शुरू कर दिया कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। इसराइल की मीडिया ने भी चलाना शुरू कर दिया अपने ही फोर्सेस के सर्च के मुताबिक, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। लगातार ख़बरें आना शुरू हो गई कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। अभी भी हसन नसरुल्लाह को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हो सकता है कि ये वीडियो आपके पास पहुँचे तब तक कन्फर्म कर दिया गया हो कि इसराइल के हमले को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि हसन नसरुल्लाह ज़िंदा हैं या उनकी मौत हो गई है। लेकिन इसराइल डिफेंस फोर्सेस पूरे दावे के साथ ये बात कह रहा है कि हमारी खुफिया जानकारी गलत हो ही नहीं सकती। हमारी खुफिया जानकारी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह यहाँ पर मौजूद था। इस बिल्डिंग के नीचे बंकर के अंदर हमने उनको मार दिया है। वैसे आपको बता दूं, लेबनानी सिक्योरिटी रिसर्च के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि हसन नसरुल्लाह के जो कॉन्टैक्ट थे वो पूरी तरह से कट चुके हैं। हसन नसरुल्लाह से किसी तरह का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। ये जानकारी लेबनानी सिक्योरिटी सर्विस के हवाले से दी गई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर हसन नसरुल्लाह इन बंक में मौजूद थे तो जो बंकर बस्टर बम गिराए हैं इसराइल ने, उन बमों के गिरने के बाद हालत इतनी बुरी हो गई है वहाँ पर कि हसन नसरुल्लाह की एक हड्डी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उन बंकर बस्टर बमों ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ बस मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है। दरअसल ये बम जब गिरे वहाँ पर तो 3 9 तीव्रता वाले एक भूकंप सा आ गया ज़मीन के अंदर। बम इतने ख़तरनाक थे कि इनके गिरने से भूकंप सा आ गया और उसी भूकंप की वजह से जो बंकर थे वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अगर हसन नसरुल्लाह ज़िंदा हैं तो हो सकता है
कि बहुत जल्द वो सामने आकर कोई स्टेटमेंट दे, लेकिन तकरीबन 5 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है हसन नसरुल्लाह के ज़िंदे होने और ना होने का। भाई ये हमले बहुत ख़तरनाक थे और बहुत बुरी तबाही जो है इसराइल के सैनिकों ने इस टाइम मचा रखी है। तो आज की मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट कुछ यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।